हाय फ्रेंड्स, आज हम जो है आपको ठेकेदार के ऐसे गलतियां बताएंगे जो आप जो है कभी ध्यान नहीं देते हैं और ये जो है आपको बहुत नुकसान होता है आगे चल के। जब भी आप जो है ठेकेदार को काम देने वाले हैं, ये जो मैं 17 पॉइंट्स बता रहा हूँ इस पे ध्यान रख के ही जो है आप काम दे सकते हैं। अगर ये 17 पॉइंट्स आप जो है ध्यान नहीं देंगे तो आप ठेकेदार जो है या कंट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बनाने के बहुत चांसेस होते हैं। आगे चल के आपकी बिल्डिंग भी जो है वीक हो सकती है। आप जो है ये देख के आप अलर्ट रह सकते हैं और जब भी आप उनको काम देंगे, कंट्रैक्टर को काम देंगे या ठेकेदार को काम देंगे, तो ये जो है आप उनसे पॉइंट जो है एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, जो हिडन ट्रूथ्स होते हैं, जो आपको पता नहीं होते हैं, ये सब जो है हम कंस्ट्रक्शन में आपको जब भी हम वीडियो अपडेट कर कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स आपको बताते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप घर बनाने का इरादा करते हैं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन चालू करने के पहले जो है आपको क्या करना है, एक इंजीनियर को हायर करना होता है। इसमें क्या है, आपको आपके प्लॉट का साइज़ लेके एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक नक्शा बनाना पड़ेगा और जो है आपको स्ट्रक्चरल डिटेल्स लेना पड़ेगा, जैसे जो फुटिंग हो, सेंटर लाइन हो, कॉलम, बीम्स, प्लिंथ बीम, आरसीसी, स्टेयरकेस डिटेल्स लेना पड़ेगा। फिर जो है आपको आर्किटेक्ट डिज़ाइंस लाइक 3D एलिवेशन, इंटीरियर लेना पड़ेगा। अगर आप इंटीरियर नहीं लेंगे भी तो चलेगा, प्लान आपको मस्ट एंड शुड लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन लेना पड़ेगा और आपको जो है 3D एलिवेशन, इतना जो है आप लेके काम करवा सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे जो है सरिया का डिटेल्स होता है, कंक्रीट मिक्स का डिटेल्स होता है, प्लानिंग का एरिया जितना आपको लेना, घर कंस्ट्रक्ट करना होता है, इसका पूरा आपको डिटेल रहता है। इसमें क्या होता है, आपको आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होती है। मेजरमेंट डिटेल हो या आपको कंस्ट्रक्शन में जो है क्वालिटी मेंटेन करने में हो, कोई आगे परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो है कभी भी आप जो है एक इंजीनियर को हायर करके आप इंक्लूडिंग सुपरविजन भी उनके साथ ले सकते हैं। ये जो है आप जब भी ठेकेदार को हायर करेंगे, इंजीनियर के पास आप ड्राइंग और सुपरविजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अभी दूसरे पॉइंट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में देखेंगे, जैसे कि सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, मतलब गिट्टी हो गया, सैंड हो गया और आपको जो है स्टील हो गया, सरिया हो गया। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पहले जो है आपको सीमेंट में जो है मतलब हर सीमेंट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स यहाँ हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे हम जो है सीमेंट के अंदर जो है कैटेगरीज होते हैं। कैटेगरीज़ के अंदर जो है आपको ओपीसी सीमेंट होता है, पीपीसी सीमेंट होता है और आपको पीएससी सीमेंट होता है। ये 3 टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ सीमेंट जो है अभी इंडिया में अवेलेबल है। इसी के साथ जो है हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पीपीसी सीमेंट, ओपीसी सीमेंट और पीएससी सीमेंट। आप जो है ओपीसी सीमेंट जैसे कॉलम हो, बीम हो, आरसीसी स्ट्रक्चर स्लैब्स हो, इसको जो है आप ओपीसी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है हर अल्ट्राटेक में हो, एसीसी में हो, अंबुजा में हो, आपको जो है जेके सुपर सीमेंट हो या बांगुर श्री सीमेंट हो, हर सीमेंट में भी जो है आपको कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट आया हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, पीपीसी सीमेंट। और जो है यहाँ पे पीपीसी नॉर्मल सीमेंट है, वो जो है आप ब्रिक वर्क प्लास्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पीएससी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कोस्टल एरियाज़ में जो है आप पीएससी सीमेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको केमिकल और करोजन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है सीमेंट आप एग्रीमेंट में लिखा सकते हैं, क्योंकि जो है अगर आप पीपीसी सीमेंट या नॉर्मल सीमेंट हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका रेट कम होता है। और ये जो है आपको तीनों जगह पे, मतलब हर काम के लिए यही यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे बेवकूफ़ बन रहे हैं। अभी जो है हम गिट्टी देखेंगे। यहाँ पे गिट्टी के बारे में क्या होता है, आपको 40 mm का गिट्टी यूज़ करते हैं और 20 mm का गिट्टी जो है यहाँ पे एग्रीगेट यूज़ करते हैं पूरे कंस्ट्रक्शन में। तो आपको जो है यहाँ पे 20 mm का एग्रीगेट मोर देन मतलब कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते रहता है, जैसे कि स्लैब्स हो, बीम्स हो, कॉलम्स हो, फुटिंग्स हो। तो यहाँ पे जो है आपको VSI राउंड जेली लाइक एंगुलर शेप यूज़ करना है। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। चिप्स टाइप्स जो है आपको यहाँ पे एग्रीगेट यूज़ नहीं करना है। इसमें क्या है, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एबिलिटी जो है बहुत कम होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में जो है आपको यम सैंड भी यूज़ होता है। क्रश, जो स्टोन का क्रश हुआ होता है, यम सैंड यूज़ कर सकते हैं, पी सैंड यूज़ कर सकते हैं और आपको जो है रिवर सैंड, रेती या बालू भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है आपको अगर यम सैंड यूज़ कर रहे हैं, आपके पास रेती अवेलेबल नहीं है, तो यम सैंड जो है आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लाइक कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं और पी सैंड जो है आपको प्लास्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो है आपको बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, लाइक उसमें डस्ट भी मिलता है, सिंगल फ़िल्टर होता है, डबल फ़िल्टर होता है। ये क्वालिटी देख के जो है आप कंस्ट्रक्शन जो है करवा सकते हैं। अगर इसमें जो है सिंगल फ़िल्टर ले रहे हैं या डस्ट मिक्स कर रहे हैं तो ये कम रेट में मिलेगा और आपका जो है क्वालिटी मकान का यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा या फिर क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का घर बनवाना है, मजबूत घर बनवाना है, तो आपको जो है क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप कंट्रैक्टर को या ठेकेदार को काम देंगे तो ये सब पॉइंट्स जो है बहुत ज़रूरी होता है और उसमें जो है आपको ये मेंशन कराना बहुत ज़रूरी है।
अभी जो है हम सरिया के बारे में देखेंगे, मतलब टीएमटी बार्स। ये जो है आपको मकान के अंदर लाइक बोन्स, जो ह्यूमन में बोन्स होते हैं उसी तरह जो है ये काम करते हैं, आपको जो है बहुत स्टिफनेस देते हैं अपने मकान के लिए। जब भी आप सरिया यूज़ करेंगे, मेरी सजेशन है प्राइमरी स्टील यूज़ कीजिए। इसमें क्या होता है, आपको करोजन से भी आप बच सकते हैं, वेल्डिंग एबिलिटी होती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टेंशन मतलब इसका एलांगेशन टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जब भी आप सरिया यूज़ करेंगे तो जो है प्राइमरी स्टील यूज़ कीजिए और उसमें रिप्स वगैरह भी देखिए। और यहाँ पे क्या है, FE 550 ग्रेड का ही आपको जो है स्टील यूज़ करना है। अगर आप FE 550 के अलावा 500 का ले रहे हैं, उससे कम का ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है रेट बहुत कम हो जाता है और इसका सरिया जो है आपको क्या होता है, यहाँ पे रेट कम होता है तो ठेकेदार को यहाँ पे पैसे बचने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। और जब भी आप काम करवाते रहते हैं तो रिंग का स्पेस भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग का स्पेस क्या है, अगर आप वो जो है 6 इंचेस 7 इंचेस की जगह आपको 12 इंच में दे रहे हैं, 14 इंच में दे रहे हैं, 10 इंच में दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ठेकेदार को लेबर भी बच जाएगा और जो है सरिया भी बच जाएगा और आपकी मकान की क्वालिटी मजबूती जो है कम हो जाएगी। अभी नेक्स्ट जो है हम ईंटों के बारे में देखेंगे। ईंटें जो है आपको क्ले ब्रिक्स है, जैसे रेड क्ले ब्रिक्स, मिट्टी के ईंटें हैं, सॉलिड ब्लॉक्स है आपको, और जो है अभी रिसेंटली आपको मड ब्लॉक्स भी अवेलेबल है, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स है, वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए ये सब अवेलेबल है। तो इसमें आप जो भी एग्रीमेंट में लिखाए होते हैं उसी के हिसाब से क्वालिटी जो है आपको ब्रिक्स लेना होता है, क्ले ब्रिक्स हो, सॉलिड ब्लॉक्स हो और आपको मड ब्लॉक्स हो और इंटर ब्लॉक्स हो। इसमें भी जो है आपको साउंड टेस्ट, क्वालिटी, एडजस्ट, फिनिशिंग और उसका जो है वाटर कंटेंट रेशियो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब उसमें चेक करके जो है आप देख सकते हैं। अगर ये जो है आपको पता नहीं है तो आप लोकल इंजीनियर से पता कर सकते हैं इसके बारे में, जो भी आप इंजीनियर हायर किए होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ये सब जो है आपको ध्यान देना पड़ता है जब भी आप मकान बनवाते हैं, तो मटेरियल के साथ साथ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना होता है, तभी जो है आपकी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ने वाली है। फुटिंग का डेप्थ जो होता है आपको वो जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताते हैं, वो आपको डिज़ाइन देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप थोड़े पैसे बचाने के लिए इंजीनियर को हायर नहीं करेंगे या डिज़ाइन नहीं लेंगे, तो आपका 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर मकान बन रहा है, जनरली आप जो है हर चीज़ के लिए 9 इंची कंक्रीट डाल रहे हैं या 4 बैग सीमेंट डाल रहे हैं, ऐसे ही आप जो है फुटिंग डाल रहे हैं, तो ये जो है लोड के अकॉर्डिंग जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम देने वाला है। तो इसलिए जो है जब भी आप फुटिंग का कंक्रीट डालेंगे तो जो है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है आपको 18 इंचेस या 21 इंचेस या 24 इंचेस जितना आपको फुटिंग डेप्थ आता है। और फुटिंग में यहाँ पे बहुत सारे फुटिंग्स होते हैं, आइसोलेटेड हो, प्लेन फुटिंग हो और यहाँ पे जो है कंबाइंड फुटिंग हो, इस तरह से बहुत सारे फुटिंग्स हैं। तो वो सब जो है डिज़ाइन एज़ पर इंजीनियर्स जो डिज़ाइन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका फुटिंग डालना पड़ेगा। अगर आप ठेकेदार को दे रहे हैं वो 9 इंच ही डाल रहा है या 4 बैग का मसाला आपको बना के डाल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्यूचर में जो है आपको क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं या फिर सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तब जो है उनका यहाँ पे अमाउंट भी बच जाएगा, लेबर भी बच जाएगा। सेफ साइड तो ठेकेदार है, आप जो है मकान आपका मजबूती या फिर आप जो है नुकसान में रहेंगे। दोस्तों अभी आपने जो है एक ठेकेदार को काम दिया है और वो आपका एक 1200 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 10 या 12 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका कॉलम का साइज़, कॉलम का रॉड का साइज़, रिंग का साइज़ कितना होता है, ये करके आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में होता है। बट आप डिज़ाइन नहीं लिए हैं और कंट्रैक्टर को ही दे दिए, ठेकेदार को काम दे दिए हैं, तो आपको जो है 10 mm का भी सरिया यूज़ कर रहा है, 12 mm का भी यूज़ कर रहा है, 8 mm का भी यूज़ कर रहा है, बट आपका लोड जो है बहुत ज़्यादा है तो ये बियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे कॉलम जो है लोड के कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। आप जो है मनमानी से अपने ही हिसाब से आप कॉलम डाल रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप रिंग डाल रहे हैं, स्पेसिंग उसका बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप सरिया का थिकनेस बहुत कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपके मकान की मजबूती बहुत बेकार होने वाली है और आपका मकान जो है लाइफ बहुत कम देने वाला है और आपको यहाँ पे क्रैक्स और सेटलमेंट बहुत जल्द देख सकते हैं। तो इसलिए जो है आप कभी भी घर बनाएं या मकान बनवाएं, लोड कैलकुलेशन करवाएं, डिज़ाइन ले लें और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे कॉलम और रॉड का साइज़ या सरिया का साइज़ दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में जो है हमको कंक्रीट जब भी मिक्स करेंगे, जैसे कि फुटिंग हो, बीम हो, आरसीसी हो, स्टेयरकेस हो, यहाँ पे सब जब आप कंक्रीट यूज़ करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम आपको M20 ग्रेड कंक्रीट यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि आपको एक बांडली जो हो गया सीमेंट, 1.5 बांडली जो है आपको यहाँ पे सैंड या रेती और जो है 3 पार्ट्स जो है आपको यहाँ पे एग्रीगेट या गिट्टी यूज़ करना पड़ेगा। इससे कम आपको जो है कंक्रीट नहीं यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं M25 या 30 जैसे प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो जो है मिनिमम आप रेसिडेंशियल भी कर रहे हैं तो 1 या 2 फ्लोर 3 फ्लोर आपको जो है मिनिमम M20 ग्रेड मिक्स करना है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ठेकेदार जो है जैसा एक आपकी बालू की रेती की रास हो गई, वहीं पे जो है सीमेंट जार डाल दिए, वहीं पे एग्रीगेट डाल दिए, आपने काउंट ही नहीं किया, ऐसे ही डाल दिए, तो यहाँ पे जो है प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा और प्रॉपर ग्रेड जो है आप फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर में आपको जो है बिल्डिंग आपकी मजबूती
बहुत कम हो जाएगी और फ्यूचर में आप कभी भी देख सकते हैं इसमें क्रैक्स और सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है और लाइफ में तो आपकी बिल्डिंग जो है बहुत बेकार होने वाली है। इसलिए जो है कभी भी आप काम करवाएंगे M20 ग्रेड मिक्स की कीजिएगा और वाटर रेशियो पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बैग के लिए आपको जो है अराउंड 27 टू 28 लीटर जो है M20 ग्रेड के लिए मिक्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों अभी प्लिंथ बीम के बारे में देखेंगे। प्लिंथ बीम जो है आपको सब स्ट्रक्चर में आता है। ये जो है इसी के अंदर जो है आपका पूरी बिल्डिंग का लोड रहने वाला है। जैसे कि वॉल आपका जो भी है इसी प्लिंथ बीम में आने वाला है। जो आप भी जब भी प्लिंथ बीम बनवाएंगे तो यहाँ पे जो है इसका सरिये पे ध्यान देना है, कंक्रीट पे ध्यान देना है और मिक्सिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है इसी के ऊपर पूरा लोड आने वाला है बिल्डिंग का। यहाँ पे जो है आपको सरिया देखना पड़ेगा कि कितने mm का है और इसका डेवलपमेंट प्रॉपर लेंथ प्रॉपर दिया हुआ है कि नहीं है, और यहाँ पे कंक्रीट का मिक्स M20 मिक्स सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वाइब्रेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये सब जो है आपको प्लिंथ बीम में देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है आपको लोड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सरिया का थिकनेस दिए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्लिंथ बीम में सरिया यूज़ करना पड़ेगा। कि हमने पिछली बिल्डिंग में कंट्रैक्टर ने यूज़ किया था 10 mm का या 12 mm का, वही लेके आके हम यहाँ पे 4-5 रॉड डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा लोड के ऊपर, आपका बिल्डिंग का डायमेंशन क्या होता है, वहाँ पे सॉइल की कंडीशंस क्या है, ये सब देख के जो है वहाँ पे प्लिंथ बीम का डिज़ाइन होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपना प्लिंथ बीम बनवाएं, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी मजबूती में फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है। ये क्या होता है, बहुत सारे विलेजेस या गाँव के एरिए में बहुत सारे जो है दीमक का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है टर्माइट्स के प्रॉब्लम बहुत होते हैं, इंसेक्ट्स के प्रॉब्लम बहुत होते हैं। तो और इंक्लूडिंग सिटीज़ में भी जो है आपको टर्माइट ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वुड वर्क करवाते हैं, आपकी जो है विंडो फ्रेम्स होते हैं, डोर फ्रेम्स होते हैं, आपको जो है इटालियन किचन, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, टीवी कैबिनेट्स ये सब बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है दीमक का प्रॉब्लम है, तो जो है आप बना रहे हैं और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं किया तो बहुत बेकार से आपका पूरा मकान बन रहा है। क्योंकि क्या है यहाँ पे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको जो है ये जो भी दीमक का प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जो है ये वॉश आउट हो जाता है। तो इसलिए जो है कभी भी आप मकान बनवा रहे हैं तो ठेकेदार या कंट्रैक्टर को एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करवाएं कि हमारे मकान में जो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आप ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे आफ्टर 3 फीट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्शन, जो कि आपका 3 फीट हो गया है वॉल का, तो अभी आप विंडोज़ देने वाले हैं, तो उसके पहले जो है आपको सील कंक्रीट यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सील कंक्रीट क्या होता है, आपको 2 से 2.5 इंच यहाँ पे कंक्रीट देते हैं, इंक्लूडिंग इसके अंदर आप जो है सरिया भी दे सकते हैं या 2 रॉड इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये क्या होता है आपको पूरा कंटिन्यूस अगर वॉल में क्रैक आ रहा है तो ये अवॉइड करेगा। तो इसलिए जो दोस्तों कभी भी आप वॉल कंस्ट्रक्शन करेंगे अप टू 3 फीट के बाद जो है आप वॉल कंस्ट्रक्शन रुकवाइए और वहाँ पे सील कंक्रीट दीजिए। उसके बाद जो है आप फिर 7 फीट में आप जो है लिंटेल कंक्रीट दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है वॉल जो है डिवाइड होते जाती है 3 स्टेप्स में अप टू स्लैब तक, तो जो है कंटिन्यूस आपको वॉल क्रैक्स आने में ये जो है रोकता है। लिंटेल और छज्जे के बारे में बताएंगे। यहाँ पे क्या है बहुत सारे कंट्रैक्टर्स और ठेकेदार कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ओनर्स को कि जहाँ जहाँ पे ओपनिंग्स होता है वहाँ पे सिर्फ जो है कट लिंटेल दे देते हैं और रिमेनिंग पूरा जो है वॉल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। इसमें क्या हो जाता है आपको क्रैक्स वॉल में जो है क्रैक्स आपको फ्यूचर में बहुत जल्द देख सकते हैं। इसलिए जो है आपको क्रैक्स नहीं देखना है तो क्रैक्स को अवॉइड करना है तो आपको जो है पूरे मकान में जो है फुल लिंटेल देना पड़ेगा 7 फीट के बाद में। अगर आप फुल लिंटेल नहीं दे रहे हैं तो फ्यूचर में आप जो है क्रैक्स बहुत जल्द देख सकते हैं। RCC ढलाई करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटरिंग सही से लेवल है या नहीं है। फिर आपको जो है जो सरिया का डिटेल्स दिए हैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स वहाँ पे उसी प्रकार का जो है सरिया बांधा हुआ है कि नहीं हुआ है, कवर ब्लॉक दिया है कि नहीं दिया है, और जो है मेजरली यहाँ पे जो है कंक्रीट मिक्स जो होता है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है छत जो है आपकी ढलाई ये जो है आपकी बहुत मेन होने वाली है, क्योंकि इसमें क्रैक्स आएंगे तो लीकेज के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको जब भी छत की ढलाई कराएं तो थिकनेस इसका जो है मिनिमम 5 इंचेस आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप कमर्शियल करवा रहे हैं तो मिनिमम 6 इंच जो है आपको थिकनेस मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे ठेकेदार जो है आपको 1 इंच भी बचाएगा, 4 इंच या 3 इंच या कुछ भी इसमें कमी कर देगा तो आपका जो है यहाँ पे मजबूती घर की मकान की जो है बहुत कम हो जाएगी। उनका माल भी बच जाएगा, उनका लेबर भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा और आपके मकान की मजबूती की बहुत बेकार हो सकती है। इसलिए जो है आप कभी भी ध्यान दीजिए कि आपका RCC जो है आपकी छत की ढलाई करेंगे तो आपको जो है प्रॉपर इसका मेंटेन करना पड़ेगा। थिकनेस, सरिया का डिस्टेंस जो भी सेंटर टू सेंटर होता है एज पर द ड्राइंग है या नहीं है, ये पूरा ध्यान देख के जो है आप अपनी छत की ढलाई करवा सकते हैं। दोस्तों अभी जो है यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्लास्टर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है जब भी आप इंटरनल या एक्सटर्नल प्लास्टर करवाएं तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर जो है मिक्सिंग रेशियो पे बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे एक
पार्ट जो है आप यहाँ पे सीमेंट ले रहे हैं तो आपको 5 पार्ट जो है यहाँ पे सैंड या रेती लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा लेंगे तो उसमें जो है आपका क्वालिटी में बहुत डिफ़र आ सकता है और फ्यूचर में जो है आपको इमीडिएट क्रैक्स जो है आप देख सकते हैं। बिफोर पेंट के पहले ही आप क्रैक्स देख सकते हैं। इसलिए जो है आप कभी भी प्लास्टर करवाएं तो पहले वॉल को अच्छे से वॉश करवाएं और उसके बाद जो है आपको प्रॉपर मेंटेनेंस थिकनेस मेंटेन करना पड़ेगा। अराउंड 12 mm जो है यहाँ पे थिकनेस आ जाता है 10 to 12 mm इसका, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्लास्टर करवाएं और मिक्सिंग रेशियो पर ध्यान दें और वाटर कंटेंट रेशियो पे भी आप ध्यान दे के प्लास्टर करवाना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में जो है हम टाइल्स के बारे में बताएंगे। टाइल्स जो है आपको वॉल को बहुत सारे वेराइटीज़ अभी जो है मिल रहे हैं, जैसे कि आपको जो है पहले 12/18 के साइज़ के में जो है आप वॉल के लिए यूज़ करते थे, अभी जो है 2/4 भी यूज़ कर रहे हैं, अभी 3/6 भी यूज़ कर रहे हैं और जो है ग्रेनाइट भी यूज़ कर रहे हैं, मार्बल भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है नॉर्मल सीमेंट ही वॉल पे डाल के मतलब टाइल्स पे डाल के चिपका रहे हैं, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि यहाँ पे ठेकेदार और कंट्रैक्टर बहुत सारे क्या करते हैं कि जो है जो भी आप सीमेंट लेते हैं वही सीमेंट में मसाला लगा के जो है टाइल्स चिपका देते हैं। ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्या है आपको मस्ट एंड शुड एडिशिव यूज़ करना पड़ेगा। सिरेमिक टाइल्स के लिए अलग प्रकार के एडिशिव्स हैं, विट्रीफाइड टाइल्स के लिए अलग प्रकार के एडिशिव्स हैं, ग्रेनाइट के लिए यहाँ पे अलग प्रकार के एडिशिव्स हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो यूज़ कर रहे हैं उसी का जो है आपको यहाँ पे एडिशिव यूज़ करना पड़ेगा, वरना जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं उसी तरह जो है आपके टाइल्स गिर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप जो है पेंट करवा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सा पेंट करवा रहे हैं और कितने आपने जो है यहाँ पे वॉल पुट्टी कितने लेयर आप जो है यहाँ पे कितने कोट जो है आप वॉल पुट्टी के लिए बोले हैं, प्राइमर कितने कोट बोले हैं, पेंट कितने कोट बोले हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ओनर हो के इसकी जो है पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है ठेकेदार जो है आप एक कोट भी जो है आप वॉल पुट्टी करके आपको 2 भी बोल सकता है, 3 भी बोल सकता है, इसका थिकनेस आपको पता नहीं चलता है। इसलिए जब भी काम करवाएं तो ये सब जो है प्रॉपर मेंशन करवाएं एग्रीमेंट में और उसी के प्रकार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। प्लम्बिंग का जो है CPVC पाइप्स वगैरह लेते हैं तो आपको ठेकेदार बता देता है कि हम आपको ये सीमेंट डाल रहे हैं, ये सरिया डाल रहे हैं, ये पाइप डाल रहे हैं, तो क्लियरली आपको वो मेंशन नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको बोलेगा कि हम CPVC पाइप डाल रहे हैं। तो CPVC में क्या होता है आपका हॉट वाटर भी आने वाला है, आपका कोल्ड वाटर भी आने वाला है, सोलर से भी आपको हॉट वाटर आने वाला है। आपको यहाँ पे क्या करता है बहुत सारे कंट्रैक्टर्स या ठेकेदार आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपको जो है CPVC पाइप में जो है आपको कोल्ड वाटर का हर जगह पे पाइप डाल देता है। आप अगर यहाँ पे हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है CPVC पाइप कोल्ड वाटर का हॉट वाटर को बियर नहीं करेगा और वो जो है पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है ये पाइप क्या होता है CPVC का वॉल के अंदर हिडन हो जाता है। प्लास्टरिंग करने के बाद ये आपको दिखेगा नहीं, फ्यूचर में आपको जो है टाइल्स भी निकालना पड़ेगा, प्लास्टर निकालना पड़ेगा, लीकेज प्रॉब्लम चेक करना पड़ेगा, फिर से पाइप इंस्टॉल करना पड़ेगा, इतनी सारे जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए जो है दोस्तों कभी भी आप ठेकेदार को काम दे रहे हैं तो जो है CPVC पाइप में हॉट एंड कोल्ड वाटर का डिफरेंस जो है आप उसमें ज़रूर मेंशन करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है अभी हम वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या है आपको ठेकेदार बताया हुआ होता है कि हम आपको हैवेल्स हो या पॉलीकैब हो या GM हो या जो भी एक्स्ट्रा वायर्स आने वाले हैं हम आपको वायर डाल रहे हैं करके बोल देते हैं। तो इसमें वेराइटीज़ बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं कि इसमें नॉर्मल भी वायर मिलने वाला है आपको, फायर रेजिस्टेंस का भी वायर मिलने वाला है। जब भी आप ठेकेदार के पास एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो उनको ज़रूर मेंशन करवाइए कि बताइए कि हमको फायर रेजिस्टेंस PVC वायर आपको देना पड़ेगा करके उसमें क्लियर मेंशन करवाइए। क्योंकि इसमें होता क्या है अगर आप फायर रेजिस्टेंस वायर नहीं डलवा रहे हैं तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो आपका पूरा घर जलने या बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि इनसाइड जो है वायरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। इसलिए जो है कभी भी आप वायरिंग करवाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस करके इसी तरह से आप जो है वायर जो है FR वाला ही लेके यूज़ करें। अभी क्या हो रहा है, अभी 2025 में जो है ट्रेंडिंग चल रहा है कि मेन डोर आपको टीक यूज़ कर रहे हैं, पूजा के लिए भी आप टीक यूज़ कर रहे हैं और रिमेनिंग डोर्स के लिए जो है आप नीम या आकाशी या होन्ने या दूसरे तरह के जो है वुड मिलते हैं लोकली, तो उसी तरह से आप बेडरूम के लिए फ्रेम्स बनवा रहे हैं और बेडरूम के लिए डोर्स या बाथरूम के लिए डोर्स रेडीमेड जा रहे हैं। तो रेडीमेड हार्डवुड डोर में भी क्या है बहुत सारे डोर्स हैं। इसके अंदर क्या है लैमिनेटेड है, पाउडर कोटिंग है, यहाँ पे बहुत सारे जो है डोर्स क्या हो रहा है इसके अंदर प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जो स्मॉल पीस जो प्लाईवुड के बचे होते हैं उसको जो है कंप्रेस करके एक लैमिनेट डाल के दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारे मार्केट में लोकल डोर्स अवेलेबल हैं। इसलिए जब भी आप डोर सेलेक्ट करें उसका सिंगल प्लाईवुड का जो है वो डोर होना चाहिए और उसका लैमिनेट जो है इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ होना चाहिए। इस तरह से जो है आप हार्डवुड डोर सेलेक्ट करें। या फिर आप ठेकेदार बनवा रहे हैं तो बाहर जो है देखने से बहुत खूबसूरत होता है तो अंदर जो है उसका कुछ भी मटीरियल ही नहीं होता है।
या जो है 6 या 8 महीने के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम फिर से फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप डोर सेलेक्ट करें तो पक्का जो है क्वालिटी वाला हार्डवुड डोर ही यूज़ करें। ये जो अभी हम आपको पॉइंट बताए हैं, ये जो है ठेकेदार या कंट्रैक्टर जो भी आपको काम करके दे रहे हैं, ये 17 गलतियाँ जो है आपको पता नहीं होती है, ये हिडन फैक्ट्स है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है कभी भी आप काम देने से पहले ये मेंशन करवाएं और ये क्लियर उनको बता दें। और जो है कर्नाटक के अंदर दावणगेरे और बेंगलुरु और आसपास विलेजेस में भी हम भी जो है मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन भी जो है हम करके देते हैं। अगर आपको प्लान चाहिए या डिज़ाइन चाहिए या सुपरविजन चाहिए तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको भी नंबर देके हैं, और आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन जिन दोस्तों भी अभी घर बनवा रहे हैं आपके दोस्त या रिलेशन में, उनको भी जो है आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका और थैंक यू।